तो दोस्तों यहाँ पे ये मदरबोर्ड है और इसका जो है रीयूज रेक्टिफायर ख़राब हो गया था, ये आ गया है। तो इसको यहाँ पे माउंट करना है। तो ये प्लस है, एसी का 2 पिन है, ये माइनस है। तो ये कुछ इस तरह से फिट होगा पीसीबी में। ये काम रुका पड़ा था इसी की वजह से, ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये जो बोर्ड है और इसमें दिक्कत है कि इसमें पावर सेक्शन का बहुत सारा फॉल्ट है, ठीक है। तो इसको हम सही करेंगे। तो एक मॉड्यूल आता है जो कि 524 का मॉड्यूल है और 29 3 का 29 का मॉड्यूल है, वो इसमें हम फिट करेंगे। तो दोनों मॉड्यूल मेरे पास यहाँ पे है। तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई देगा। थोड़ी सी हल्की सी ब्राइटनेस रखता हूँ, हाँ ठीक। ये देखिए ये मॉड्यूल है और इसका जो नंबर है इसमें ऊपर में लिखा नहीं है कहीं पे भी। तो आप इसको स्कैन करके इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, लेकिन इसका मॉडल नंबर इसके अंदर में है, जो कि इस पेपर में या इसकी बॉडी के ऊपर में लिखा हुआ है, जो कि 29 3, ठीक है। ये 29 3 हो सकता है जापान की चाइनीज़ भाषा में। 29 3 मॉड्यूल है, 29 वोल्ट तक ये वर्क करेगा। और एक तो है इस वाली बोर्ड को लिए 24 वोल्ट का आता है, जो कि ये है 524 मॉड्यूल। तो ये जो है इसमें आपको 4 वायर मिलेंगे ये मॉड्यूल में, ठीक है। लाल ब्लैक, रेड ब्लैक और ब्लू येलो, ये इसके लिए बेस्ट होती है 524 मॉड्यूल। मान लीजिए कि इसकी जो पोटेंशियोमीटर ख़राब भी हो जाए तो ये लगभग आपको 24 वोल्ट ही आउटपुट कराएगी, इसके ज़्यादा वो नहीं दे सकता। और लेकिन जब दूसरे वाले जो मॉड्यूल है वो लगाएंगे, उसमें क्या है, इसमें जो ऑप्टोकपलर में आपको इसको नहीं कनेक्शन करेंगे तो ये लगभग ये 29 वोल्ट तक ये सप्लाई भी दे सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे 3 वायर वाला। इसमें सबसे पहले चेक करके देखेंगे, क्योंकि इसकी कनेक्शन बहुत सिंपल है। आप ये देख सकते हैं, ब्लैक वायर आपको जाएगा कैपेसिटर की नेगेटिव में, रेड वायर जाएगा ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में, जो कि आपके मॉसफेट का जो ड्रेन पॉइंट होती है बीच वाली वहाँ पे, और ग्रीन वायर जो आएगा ऑप्टोकपलर का 4 नंबर पिन में कनेक्शन होगा। तो इसका इजी कनेक्शन होता है। इसको हम इस वाली बोर्ड में कनेक्शन करेंगे और इसको चालू करेंगे। चालू करने के लिए मैं यहाँ पे सीरीज बल्ब का इस्तेमाल करूँगा, सीरीज लाइट, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके यहाँ पे है सीरीज लाइट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा काम। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ पे कनेक्शन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्यूज जुड़ा था, फ्यूज को बांध दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर उड़ा हुआ था, तो ब्रिज रेक्टिफायर मैंने मंगा लिया हूँ। और मैंने यहाँ पे KBP 307 की लगती है, और मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ अगर कोई भी ऐसा बोर्ड है मेरे पास, क्योंकि उसके बगल में एक कैपेसिटर है बड़ी वाली, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है मुझे आपको दिखाने में। और तो ये कैपेसिटर की जिन्होंने भी फिट किया है उनको ये पावर सेक्शन काम करना नहीं आया है, उनसे नहीं हुआ। तो ये पीसीबी से उठा हुआ है, तो इससे ट्रैक टूट सकता है। तो इसको भी हम अच्छे से फिट कर लेते हैं। थोड़ा सा दबा देंगे तो ये सही से फिट हो जाएगा। जो इसकी सोल्डरिंग है, देखिए मैंने दबा दिया हूँ अच्छे से, तो ये पीसीबी में बैठ गया है। सेम टू सेम इस वाले पॉइंट को भी करना है। थोड़ा सा दबा देते हैं तो क्या होगा, पीसीबी से लगे हुए रहेगा और कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए ये इसका कैसे कहाँ कनेक्शन करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे डायग्राम आपने देखा, ब्लैक वायर कैपेसिटर की माइनस में जाएगा। कैपेसिटर का माइनस ये रहती है, ये माइनस है कैपेसिटर का। तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। उससे पहले आपको क्या क्या चेक करना होगा, यहाँ पे एक चोक कोइल है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा वो आपका कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं, और कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 4 नंबर पिन ऑप्टोकपलर का कैसे पता चलेगा, इसमें आपको ऑप्टोकपलर यहाँ पे डट दिख रहेगा एक पॉइंट में, वो एक नंबर है, उसका पीछे 2 नंबर है, उसकी सिर्फ सामने पीछे का सामने वाला 3 नंबर है, और ये 4 नंबर। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आपको यहाँ पे कहीं पे भी आपको मिलेगा, तो ये आपको यहीं पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगा यहाँ पे इस पॉइंट में। अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे,
तो आप डायरेक्ट इस वाली लेग में डायरेक्ट सोल्डिंग कर सकते हैं ग्रीन वाली वायर को। ठीक है, तो मैं सोल्डिंग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी कार्बन हो जाती है, अच्छा वाला सोल्डर वायर लेना पड़ेगा, सॉरी सोल्डर आयरन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बीट लेना पड़ेगा, अच्छा वाला बीट। बीच बीच में कार्बन हो जाता है तो माइनस में लगा देंगे। ये पतली बीट इसलिए लगाया कि मुझे यहाँ पे भी सोल्डिंग करना है, तो इसके लिए पतली बीट ज़रूरत पड़ेगी। और ये सोल्डिंग हो गया। ब्लैक वायर नेगेटिव में, रेड वायर जाएगा ऊपर ड्रेन में। जो ये मॉस्फेट लगा हुआ है, ये जो पावर मॉस्फेट 3 पिन है, 3 पिन का बीच वाली पिन में। ठीक है, तो बीच वाली कहीं पे भी आप देखिए, ये ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में लगा हुआ है। एक आपका पॉजिटिव सप्लाई में लगा हुआ है, कैपेसिटर का पॉजिटिव में एक बाइंडिंग, ये एक बाइंडिंग है। ठीक है, मैं आपको मल्टीमीटर में चेक करवा देता हूँ, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको कंटिन्यूटी मोड में आपको रखना है, ये एक बार मीटर को चेक करना है। ठीक, और ये देखिए, ये एक बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग है, और ये छोटी सी बाइंडिंग है, जो कि आगे का जो सेक्शन होती है छोटी वाली, छोटी सेक्शन जो इसको चालू करने होती है, इसको जो CPWIC जो भी है, बाकी का स्विचिंग कराना है, ये बाइंडिंग में काम करता है। बाकी ये बाइंडिंग में पावर स्विचिंग होता है मॉस्फेट से, ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने सोल्डिंग कर लिया है। और बचा दोस्तों ग्रीन का, तो ग्रीन वायर का जो है 4 नंबर लेग के साथ कंटिन्यूटी दिखाएगा। वो पिन में आपको दिखा दूँ, ये है मल्टीमीटर, इसमें कंटिन्यूटी आएगा इस तरह से। तो 1 2 यहाँ पे डॉट है, 1 2 3 4, तो इस वाली पेन में एक पॉइंट में रखना है इसको, एक पिन को। और यहाँ पे कहीं पे भी चेक करना है आपको बारी बारी करके। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, इसको मैं हटा दिया हूँ, आप भी हटा दीजिएगा। तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है यहाँ पे, ये है 4 नंबर पिन। तो यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे, दूसरा कहीं पे भी शॉर्ट ना हो, वो उस बात का भी ध्यान रख के आपको सोल्डिंग करनी है। मैंने सोल्डिंग कर लिया हूँ। और ये डिस्प्ले, इसमें लाइट आनी चाहिए। और हाँ, इसमें जो सीरीज़ का कनेक्शन वो भी करना है, इसमें सप्लाई देना है यहाँ पे। ठीक है, उसको भी हम सोल्डिंग कर लेता हूँ यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ पे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो AC का जो पिन होती है, यहाँ पे कनेक्शन करना है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, तो ये वहाँ से फ्यूज के थ्रू ही जाएगा। तो सबसे पहले चलिए आपको सीरीज़ को एक बार चेक कर देनी है, और कनेक्शन मैंने बताया था जैसे, आपको कनेक्शन देख लेनी है। ये है ये मॉड्यूल, ठीक है, और ये सीरीज बल्ब है, और ये इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले में लाइट आनी चाहिए, ठीक है। और मल्टीमीटर में आपको सप्लाई में दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको चालू कर लेता हूँ। AC का प्लग ही है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, नीचे का कुछ भी एक दे सकते हैं, कार्डबोर्ड फार्डबोर्ड कुछ भी, ठीक है। तो मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। ये मल्टीमीटर दे देता हूँ, सप्लाई चेक करने के लिए आपको दिखाऊंगा। इस तरह से चलिए मैं रख लेता हूँ, आपको दिखाऊंगा। पूरी सेटअप एक टेबल पे आ गया है, पूरी सेटअप, ठीक। चलिए पावर ऑन करते हैं। तो ये मैंने किया पावर ऑन, ठीक है। कुछ भी लाइट आया नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं पे दिक्कत बनी हुई है। तो इसको चेक करने के लिए तो चलिए सबसे पहले मैं एक बार इसकी सीरीज़ को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सीरीज देखिए, सीरीज आपका ओके है, यानी कि सप्लाई यहाँ पे चालू हो रहा है, ठीक है। लेकिन आगे में सप्लाई नहीं जा रहा है। तो इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, तो 24 वोल्ट के लगभग बराबर आनी चाहिए, नहीं तो 5 वोल्ट तो आनी चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी आपको आना चाहिए 5 वोल्ट। आ नहीं रही है, तो क्या करना होगा, सप्लाई चेक करना है। सप्लाई के लिए तो AC सप्लाई चेक करेंगे कैपेसिटर में कितना सप्लाई बन रहा है, क्योंकि इसमें अभी चार्ज रहेगा, ठीक है।
तो बोर्ड को आराम से इसको घुमाना है। ठीक है, अब कैपेसिटर में सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने DC 1000 वोल्ट रखा हुआ हूँ और कैपेसिटर में प्लस माइनस चेक करेंगे। तो माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई नहीं जा रहा है। तो ये सप्लाई कहाँ तक रुका हुआ है उसको देखने के लिए 750 वोल्ट में रखा हूँ AC। तो AC में हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये 2 पॉइंट में सीरीज की, ये देखिए 260 के आसपास 258 259 वोल्टेज आ रहा है। तो ये आके जा रहा है यहाँ पे चोक कॉइल में। फ्यूज देखेंगे, फ्यूज में ओके है, फ्यूज ओके है हमारा। चोक कॉइल तक वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे चोक कॉइल में सप्लाई बन रहा है। ये चोक कॉइल के बाद में सप्लाई देखेंगे जो कि ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है। तो ये देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, चोक कॉइल हमारा बंद पड़ा है। तो इसकी कॉइल आपस में बनी हुई है, जैसे सामने सामने बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट कटा होगा, वो हम चेक करेंगे। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे रखा हूँ, दूसरी पॉइंट यहाँ पे रखा हूँ, तो इसकी सप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए। ये देखिए, ये बंद है। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, इसके सामने वाला में चेक करेंगे। तो ये भी बंद है मेरे हिसाब से। ठीक है, यानी कि ये चोक कॉइल बंद है। तो यहाँ पे आपका सप्लाई नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि मैंने AC का सेक्शन में सेट किया हूँ 750 वोल्ट में। ठीक है, तो अब करना क्या होगा, अभी देखिए, अभी मैं इसको पावर को ऑफ भी करूँगा तो कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ये देखिए, कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि हमारा सप्लाई आगे नहीं जा रहा है। और चोक कॉइल का बात करूँ, चोक कॉइल में किसको बोल रहा हूँ, ये जो एक छोटा सा कॉइल है आपको, ये वाली। ठीक है, तो इसका कंटिन्यूटी देखेंगे। हाँ, कंटिन्यूटी देखेंगे, ये तो बता रहा है, ये भी बता रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है अच्छे से। तो इसको करना है रिमूव, इसको करेंगे, निकालेंगे। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चोक कॉइल को हम निकालेंगे। इसकी बाइंडिंग कटी हुई है कहीं ना कहीं पे। चलिए इसको निकालते हैं। और निकाल के हम इसको चेक करेंगे। तो मैं एक ही साथ इसको दोनों पॉइंट को मेल्ट कर रहा हूँ, जैसे कि वो आराम से बाहर आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ वाइट हो गया है, जैसे जलने के बाद होता है। तो फिर मल्टीमीटर को इसको चेक करेंगे। तो थोड़ा ब्रश से साफ कर लेता हूँ इस जगह को। तो कुछ वाइट हो गया है। तो मल्टीमीटर को रखेंगे, बजर मोड में ऑलरेडी है, और इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए, बीपी साउंड आ रहा है, और इधर में बीपी साउंड आ रहा है, लेकिन इसमें फ्लो पास नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। या तो फिर कहीं और दिक्कत होगा। एक काम करते हैं, इसको एक बार शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने से पता चल जाएगा हमारा कुछ आगे का टेंशन है या नहीं। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट कर लेता हूँ इसको, छोटी वायर से शॉर्ट कर लेता हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि हम तो ऐसे ही सीरीज में चेक करने वाले हैं। तो ये सोल्डिंग कर लेता हूँ। कुछ ऐसे ही सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, चेक करने के लिए मुझे ये पता चल जाएगा कि कॉइल सही है या ख़राब है। कॉइल को हटा के डायरेक्ट करने से सप्लाई आगे जा रहा है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक,
कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत है। ठीक ठीक, ये बस रफ मैंने सोल्डिंग किया हूँ जानने के लिए लाइट आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए पावर देते हैं, क्या होता है देखते हैं। ये देखिए लाइट आ गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लाइट आ गया यानी कि सप्लाई बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई चेक करते हैं, यानी कि वो चौक कॉइल ख़राब था। और यहाँ पे डीसी सप्लाई चेक करेंगे, ये माइनस ये पॉजिटिव, नहीं ये माइनस नहीं है, ये माइनस है। ये देखिए ये माइनस नहीं है, ये माइनस है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस माइनस शॉर्ट हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे लगभग आपका 22 से 24 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ पे देखिए 22 वोल्ट आ गया है। ठीक है, 22 वोल्ट रेडी, यहाँ पे सप्लाई बन रहा है। डीसी कैपेसिटर में आपको 350 वोल्ट दिखाई देनी चाहिए। ठीक, ये देखिए 275। और सेम चीज़ यहाँ पे मोस्फेट की ट्रांसफार्मर में पल्सिंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये 10101 मिलेगा। देखिए 0101 यहाँ पे पल्सिंग चालू है, मतलब स्विचिंग चालू है 0101। ठीक, तो ऑन करते हैं। तो एक बार वोल्टेज चेक करते हैं, ऑन क्यों नहीं हुआ। बीच वाली ग्राउंड रहती है और साइड में 5 वोल्ट मिलेंगे। दो वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट आनी चाहिए। तो देखते हैं 5 वोल्ट की लाइन कहाँ है। तो ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट आ रही है यहाँ पे। रिमोट सही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा एक बार। हाँ ठीक है, कुछ वायरिंग में दिक्कत हुआ। हाँ, क्योंकि 5 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं पहुँच रहा है। ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, और ये वायर के साथ यहाँ पे 5 वोल्ट आनी चाहिए। इस वाली पिन में 5 वोल्ट आनी चाहिए। 2.2 मिल रही है, यानी कि वायर में कहीं पे दिक्कत है, वो देखना पड़ेगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज करना पड़ेगा। चालू हो जाता है तो डिस्चार्ज हो जाता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे 5 वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट की लाइन टूटी हुई है वायर। तो यहाँ पे सारा का सारा वायर बहुत कमज़ोर हो गया है और बारी बारी करके टूट रहा है। तो ये टूट गया है, इसी वजह से यहाँ पे आया एलईडी से कोई भी फंक्शन हम कर नहीं पा रहे हैं। सो गाइस, चलिए अब दोबारा चालू करते हैं और ऑन करते हैं। ठीक, एक बार वो लेता है कैपेसिटर चार्ज होने के लिए। अब ये ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन हो गया है। देखिए बीटी मोड, इसका एलईडी में कुछ दिक्कत है, यहाँ पे चालू हो गया है। ठीक है, बीटी मोड और इनपुट ऑक्स, बीटी मोड। ठीक है, ये चालू हो गया है। तो 9 वायर का ये केबल है, ये चेंज करेंगे हम क्योंकि उसके टूटा फूटा हालत में है। तो ये बोर्ड चालू हो गया है, तो ये 29 दिन में चालू हो गया है। सेम चीज़ क्योंकि इसमें जो ऑक्टोकपलर है वो चालू कंडीशन में है, तो ये वर्किंग में है, ये काम करेगा। अगर आपको ऑक्टोकपलर में दिक्कत होता या कहीं पे भी कुछ दिक्कत होता तो आप इसको 524 का मॉड्यूल भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि आप इसमें 22 वोल्ट आ रहा है, बराबर आ रहा है 22 वोल्ट। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। 524 का मॉड्यूल भी लगा सकते हैं इसमें। 524 में क्या है, 4 वायर है। ब्लैक वायर है आपका कैपेसिटर के नेगेटिव में, रेड वायर है आपका ड्रेन पिन में, और ये जो येलो और ब्लू है वो आपको उठा के जो यहाँ पे जो ऑक्टोकपलर यहाँ पे है 2 पिन, ठीक है 2 पिन है, और 3 और 4 नंबर पिन को वहाँ से हटा के, पीसीबी से हटा के
डायरेक्ट उस वाली लेग से सोल्डिंग कर देनी होगी, ठीक है। या तो फिर इसको काट के मॉडिफिकेशन करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चालू हो गया है बोर्ड, ठीक, ओके। तो इसका ये कनेक्शन करता हूँ और वायरिंग ठीक से करता हूँ। शायद इसमें सिग्नल का कुछ इशू हो रहा है, इसी वजह से अब डिस्प्ले जो है वो कटी फटी आ रही है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग था, क्योंकि ये 29 दिन का मॉड्यूल है, इसमें लगा के ये वाली बोर्ड को चालू करना था। तो ये बोर्ड चालू हो गया है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, लेकिन ये अंदर से ख़राब हो गया है। तो इसको आप कहीं से भी बाइंडिंग रीबाइंडिंग कर सकते हैं, या फिर इस पुराने वाले असेंबली से निकाल के, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट सही बात नहीं है। तो ये क्या है कि आपकी जो पॉल्स फ्रिक्वेंसी है, जो वेव है, जो किलोहर्ट्ज़ है, उसको ये जो डिस्टर्ब रहते हैं वेव, उसको बैलेंस करता है। तो चलिए मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इसके दूसरी पार्ट में, इसको चालू करेंगे बोर्ड को सही करके, ओके करके, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों इस वाली इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।